Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you past perfect tense, फेल माजी मुकम्मल, पैसिव वॉइस, इनमें पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस फ़िक्रात में माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर किया जाता है। इन फ़िक्रात में अमूमन फ़ाइल की निशानदेही नहीं की जाती। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस फ़िक्रात में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। असर्टिव सेंटेंसेस इनके मस्बत बयान फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओ एस मीन सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल की फ़ाइली हालत प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किताब पढ़ी जा चुकी थी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दिस बुक हैड बीन रेड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दरख्त काटे जा चुके थे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ट्रीज हैड बीन कट फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले मुआहदे पर दस्तखत हो चुके थे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द एग्रीमेंट हैड बीन साइंड बिफोर आई केम फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में आप नोट करें कि ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। इसमें जो है ओ एस के बाद हैड बीन को यूज़ किया गया है, थर्ड फॉर्म लगाई है, उसके बाद कंजंक्शन यूज़ किया है, और नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म को यूज़ किया गया है और फुल स्टॉप लगाया है। नेक्स्ट नेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात। नेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओ एस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंप नहीं जलाया जा चुका था, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द लैंप हैड नॉट बीन लाइटेड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैलाब आने से पहले बांध नहीं बांधा जा चुका था, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द डैम हैड नॉट बीन बिल्ट बिफोर द फ्लड हिट फुल स्टॉप। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैड प्लस ओ एस प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मेरे आने से पहले खेत हमवार किया गया था, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड द फील्ड बीन लेवर्ड बिफोर आई केम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बारिश आने से पहले ढेले कब तोड़े जा चुके थे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन हैड द लम्स बीन ब्रोकन बिफोर इट रेन्ड क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ कब यूज़ किया गया, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड व्हेन को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड को यूज़ किया, और नेक्स्ट जो है ओ एस को राइट करना है, उसके बाद बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी है, और नेक्स्ट कंजंक्शन को यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म लगाने के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को आजमाया जा चुका था, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड द ब्रिज बीन टेस्टेड बिफोर द ट्रेन पास्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हैड प्लस ओ एस प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जांपल, क्या हजूम के चले जाने से पहले फैसला नहीं सुना दिया गया था? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हैड द डिसीजन नॉट बीन अनाउंस्ड बिफोर द क्राउड वेंट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, ईद आने से पहले मुलाजमों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाई हैड द एम्प्लॉयर्स नॉट बीन गिवन द पे बिफोर द अराइवल ऑफ ईद क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस में क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड वाई को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है। और नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, उसके बाद OS को राइट किया और उसके बाद नॉट बीन को यूज़ करना है और थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद कंजंक्शन जो है बिफोर को यूज़ किया और नेक्स्ट जो है जो अगला हिस्सा है सेंटेंस का उसको राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।